नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, नार्कोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि हम ख्याली पुलाव पकाते हैं और क्या होने वाला है उसके सपना सपने सपना नहीं, सपने देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है। एक एडिक्ट का क्या किरदार होता है, यानी बहुत दिनों के बाद, क्लीन होने के बाद भी एक तो ये होता है कि वो यूजिंग से अभी बाहर निकला है, अर्ली प्रोसेस चल रहा है। चाहे वो अर्ली प्रोसेस में हो, अर्ली रिकवरी में हो, या सालों उसने रिकवरी कमा ली हो, लेकिन उसका जो ये दिमाग होता है, ठीक है ना, ये अशांत रहता है, ये शांत नहीं होता, क्योंकि ये एक मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी है, कभी खत्म ना होने वाली, जिंदा रहने वाली, है ना, वक्त के साथ बढ़ने वाली। तो ये विचारों की उसको प्रॉब्लम है, सोचने की उसको प्रॉब्लम है। सोचने के ही चक्कर में वो अपनी रातें काली कर देता है, सो नहीं पाता, दिन में थका थका रहेगा। उसको ये शिकायत रहेगी कि मुझे नींद नहीं आती है। ठीक है ना, इसलिए नींद नहीं आती है कि एक तो वो कोई वर्कआउट काम काज ऐसा कुछ नहीं करता, खाली रहता है। ठीक है, दूसरे रात को बिस्तर पे भी सोचता रहता है। तो इस सोचते रहने में कई चीजें शामिल हैं। कभी कभी वो बहुत सारी कल्पनाएं करता है। उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं कि वो सोच रहा है कि मैं अगर बाहर जाऊं तो रास्ते में मुझे एक बहुत सारे नोटों से भरा हुआ बैग अगर मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, है ना। मान लो वो सोच रहा है कि उसे बैग मिल गया, ख्याली पुलाव पका रहा है। ठीक है। अब वो सोच रहा है कि मैं इस बैग को घर कैसे लाऊंगा, भारी है, बड़ा है। ठीक है, मैं एक ऐसे वक्त पे घर में घुसूंगा जब कोई मुझे देखने वाला ना हो। उस बैग को लाके मैं बेड के अंदर रख दूंगा, संदूक में रख दूंगा, और इतना सारा पैसा मैं पहले खाली वक्त में गिनूंगा कि कितना रुपया है ये। फिर मैं इसे बैंक में जमा करवाऊंगा। पर बैंक में जमा करवाने में एक प्रॉब्लम है कि सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा रुपए अचानक आ जाने पर इनकम टैक्स का छापा पड़ सकता है। यानी बहुत सा बैंक इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन कर देता है कि भाई इस व्यक्ति के खाते में अचानक जहां 2-4 हजार रुपए हुआ करते थे और अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो इससे इनकम टैक्स का खतरा रहेगा। उसने सुना हुआ है कि करंट अकाउंट में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, बस उसमें 1-2 लाख रुपया बैलेंस मैनेज करके चलना होता है। तो वो सोच रहा है कि मैं एक करंट अकाउंट खुलवाऊंगा। ठीक है। करंट अकाउंट का प्रोसेस पूरा होने के बाद उन पैसों को धीरे धीरे, यानी लाख लाख रुपया करके, थोड़ा थोड़ा करके उस करंट अकाउंट में जमा करवाऊंगा। करंट अकाउंट खोलने से पहले जो चेकिंग करने के लिए आते हैं, है ना, बैंक का कर्मचारी, जो ये देखता है कि भाई ये किस आधार पे करंट अकाउंट खोल रहा है, ये काम क्या करता है। ठीक है। तो उसको अपना जो है कुछ ऐसा दिखा दूंगा, जैसे कारखाना दिखा दूंगा, शॉप दिखा दूंगा। ठीक है, कि ये मेरा कारखाना है, ये मेरी शॉप है, और मुझे यहाँ से पैसा आता है, वहां से पैसा आता है, एक पार्ट टाइम जॉब करता हूँ मैं, वहां से पैसा आता है, और कुछ मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, उसको दिखा दूंगा जिससे कि वो मेरा करंट अकाउंट पास कर। ठीक है ना, मैं उसमें पैसे जमा कर दूंगा और फिर उन पैसों से एक अच्छा मोबाइल खरीदूंगा। उन पैसों से अपने घर की जरूरतें पूरी करवाऊंगा, घर की मरम्मत करवाऊंगा। ठीक है। और माँ बाप से जो पैसा लिया करता हूं मैं खर्चे पानी का, ठीक है ना, जरूरतों का, वो पैसा लेना बंद करके किसी ना किसी बहाने उन्हें देना शुरू कर दूंगा, जिससे उनको ये भी ना लगे कि इस पे इतना पैसा आ कहां से रहा। यानी थोड़ा थोड़ा करके, जैसे कि 1000-500 करके, तो शक भी नहीं होगा। अगर मेरा कोई कारखाना है, अगर कोई मेरा बिजनेस है, अगर मेरा कोई काम है, उसके लिए मैं अपने फादर से हर साल या हर महीने, है ना, मदद लेता हूँ रुपयों की, है ना, तो मैं वो मदद लेना बंद कर दूंगा धीरे धीरे। उल्टा फादर और मदर की मदद करना शुरू कर दूंगा। कम से कम फादर से लेना छोड़ दूंगा। बीवी बच्चे, है ना, भाई बहन, है ना, बहनों की मदद करूंगा। उनको चोरी छुपे पैसा दूंगा, बोल दूंगा किसी को पता ना चले, है ना। इतना भी नहीं दूंगा कि वो भी शक करने लगे, है ना। धीरे धीरे करके उन्हें थोड़ा थोड़ा देता रहूंगा। ठीक है। अपने बच्चों की किसी भी जरूरत में कमी नहीं आने दूंगा, अपनी जरूरत में कोई कमी नहीं आने दूंगा, बीवी की किसी जरूरत में कमी नहीं आने दूंगा। ठीक है। माँ बाप को तंगी नहीं भोगने दूंगा, है ना, गुर्बत नहीं भोगने दूंगा। भाई हुआ, अगर वो गुर्बत से गुजर रहा है तो उसकी मदद करूंगा। वो बंदा जो मेरे लिए दुआ करता है, मेरे हक में है ना, मेरे रिश्तेदारों में से है कोई, तो मैं उसकी मदद करूंगा। ठीक है ना। तो वो बहुत सारी चीजें पड़ा पड़ा बिस्तर पर
सोच रहा है। ठीक है, तो हम इस सोचने को क्या बोलेंगे? ठीक है ना, ये कोई पागलपन नहीं है ये सोचना, या फिर ये नशे की तरफ बढ़ना नहीं है। ठीक है ना, ये रिकवरी के संदर्भ में, ठीक है, इसको बोलेंगे ख्याली पुलाव पकाना, या इंग्लिश में फैंटेसी वर्ल्ड में जीना। फैंटेसी वर्ल्ड में जीना कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है एक पेज में आके कि हम ख्याली पुलाव पकाते हैं और क्या होने वाला है उसके सपने देखना शुरू कर देते हैं। तो ये जो ख्याली पुलाव पका रहा हूं और मैं सपने देख रहा हूं, ये चक्कर क्या है? ये चक्कर है कि जब एडिक्ट का, नशेड़ी का दिमाग खाली होता है, ठीक है ना, खाली होता है, या वो एडिक्ट अकेला होता है, तो वो इस तरह के शॉर्टकट सोचने लग जाता है कि जिससे उसे, है ना, बिल्कुल वैसा ही एहसास मिले। दोस्तों जानते हैं कि इसको रिकवरी की भाषा में, रिकवरी के संदर्भ में तो ख्याली पुलाव पकाना, फैंटेसी वर्ल्ड में जीना बोलते हैं, लेकिन इसे मनोविज्ञान या साइंस की भाषा में क्या बोलेंगे? इसको मनोवैज्ञानिक भाषा में बोलेंगे मेलाडेप्टिव डे ड्रीमिंग। दोस्तों जब एक नशेड़ी नशा छोड़ता है तो उसका दिमाग उस हाई है ना, यानी कि आनंद और रोमांच को हाई बोलते हैं, हाई। तो उसका दिमाग, जब एडिक्ट नशा छोड़ता है तो उसका दिमाग उस हाई, आनंद और रोमांच को तरसता है जो उसे नशा करने से प्राप्त होता था, हाई और रोमांच। ठीक है, सालों बाद तक, है ना, या यूं कह लो कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, यानी सालों बाद तक भी नशे से दूर रहने के बावजूद भी दिमाग का ये हिस्सा सोता नहीं है। और जब दिमाग खाली होता है तो वो तनाव और बोरियत से बचने के लिए शॉर्टकट थ्रिल, है ना, आनंद और रोमांच ढूंढता है। ठीक है, यानी कि जब नशेड़ी नशा करता था तो जो उसको आनंद, रोमांच और हाई उसका नशा देता था, आज भी दिमाग में वो हिस्सा उस नशेड़ी का सोया नहीं है। यानी सालों गुजर जाने के बाद भी दिमाग का ये हिस्सा सोया नहीं है। और जब उसका दिमाग खाली होता है, ठीक है, तो वो खुली आंखों से या बंद आंखों से इस तरह के सपने देखता है ताकि उसके दिमाग को वही पुरानी किक मिले, वही पुरानी किक जिसको हम हाई बोलते हैं। हाई का मतलब होता है आनंद या रोमांच। दोस्तों ये हमारे दिमाग की एक चाल होती है जिसको हम लूप बोलते हैं, लूप। ये हमें वर्तमान से दूर ले जाती है। ये हमारे दिमाग की एक चाल होती है हमें वर्तमान से दूर ले जाने की। ठीक है, और कार्यक्रम क्या है? ठीक है, वर्तमान की दुनिया में जीना है। ठीक है, वन डे एट अ टाइम का कार्यक्रम है, एक दिन के हिसाब से जीने का। सिर्फ आज के लिए मेरी सोच, है ना, रिकवरी पर होगी, मेरे संगी साथियों पर होगी जो आज के दिन नशा नहीं कर रहे हैं। जस्ट फॉर टुडे कार्यक्रम कह रहा है कि सिर्फ आज के दिन में जी, सिर्फ आज के लिए जी। कार्यक्रम कह रहा है कि हम अपने अतीत पे पछताए, भविष्य के बारे में घबराए और वर्तमान को लेकर विशेष उत्साहित नहीं थे। तो कर क्या रहा है, ये हमारा जो पैटर्न है दिमाग का, ये जो लूप है दिमाग की चाल, हमारा वर्तमान खराब कर रहा है। ठीक है, एडिक्ट कभी कभी सोचता है कि यार मैं बाहर जाऊं, मुझे कोई लड़की पसंद कर ले और वो मेरे पास आए, वो मुझसे मोहब्बत करे, ठीक है, और हम रोमांस करें, हमारे बीच रिलेशन भी बने। ठीक है, और रिलेशन बनाने के लिए कमरा भी उसी के पास हो, गाड़ी भी उसी के पास हो, और वो थोड़ी अमीर भी हो, है ना, पैसे की भी उस पर कोई कमी ना हो। ठीक है, यानी मुझे कुछ ना करना पड़े। तो ये चीज क्या है दोस्तों, ये नशेड़ी की, जब नशेड़ी ऐसा सोच रहा है तो ये नशेड़ी की ऊर्जा, है ना, ऊर्जा और सोच को नष्ट कर रहा है। समझे? तो ना तो ये नशे की तरफ ले जा रहा है, नशे की तरफ ले जाने की कोई चाल है, ठीक है, और ना ही किसी प्रकार का ब्लास्ट हो जाने की कोई चाल है। ये सिर्फ एक एडिक्ट का किरदार हो चुका है।
कि वो फैंटेसी वर्ल्ड में जीता है, ख्याली पुलाव पकाता है और क्या होने वाला है उसके सपने देखना शुरू कर देता है। तो ये कोई एडिक्ट का फॉल्ट नहीं है, ठीक है ना। कभी कभी हमारे दिल में वहम बैठ जाता है कि यार मैं ऐसा सोचता हूं कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया। तो नहीं, ये ना तो पागलपन है और ना ही रिलैप्स की निशानी है। ये सिर्फ एक एडिक्ट का है ना किरदार है। ये एक एडिक्ट के यूं कह लो कि दिमाग का पैटर्न है, पैटर्न। क्योंकि सालों नशे से दूर होने के बाद भी उसके दिमाग का वो हिस्सा है ना, वो हिस्सा जो कभी नशा करके उसको हाई देता था, ठीक है ना, वो हिस्सा सोता नहीं है। तो आज जब एडिक्ट अकेला होता है, खाली बैठा होता है, तो वो उसी हाई को पाने के लिए उसका दिमाग शॉर्टकट तरीके अपनाता है। तो ये कुछ नहीं है, ये वही शॉर्टकट तरीके हैं दिमाग के, और जो खड़े होने के बाद, नहाने धोने के बाद गायब हो जाते हैं, वो हकीकत की दुनिया में आ जाता है। धन्यवाद।